आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल के ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एक और एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बटरफ्लाई ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी। ये होती क्या है, इसे हम अप्लाई कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी हेजिंग में इंटरेस्ट है, हेजिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट, बेसिक सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे कुछ पेड वीडियोस भी हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारे वीडियोस में डिटेल्स को हमने काफ़ी ईजियर तरीके से ग्रीन बोर्ड पे समझाया हुआ है। तो चलिए अब इस हेजिंग से रिलेटेड हम कॉम्बिनेशन को शुरू करते हैं। बटरफ्लाई ये अपने आप में ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजी होता है। इसका यूज़ जनरली हम तब करते हैं जब हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, ऑप्शन को राइट करना चाहते हैं और जो एक प्रीमियम डीके होगा उसमें वो हमारा यहाँ पर एडवांटेज हो जाए, इसलिए हम बटरफ्लाई ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। निफ्टी 8 प्रेजेंट जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई है 17,624 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। 27 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसके नंबर लेके हम यहाँ पर समझेंगे। अब जैसा मैंने कहा, हम बटरफ्लाई हेजिंग स्ट्रेटजी का यूज़ क्यों करते हैं कि भाई हम ऑप्शन को राइट कर दें, जो एक्सपायरी तक प्रीमियम डिके होगा वो यहाँ हमारा एडवांटेज हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम होता है वो एटीएम ऑप्शंस में ही होता है। तो नियर एटीएम ऑप्शंस यानी 17,600 को हम ले लेते हैं। 17,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मान ले यहाँ पर 104 का चल रहा था, जो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। अब यहाँ पर इसके हमने 2 लॉट मान लो यहाँ पर सेल कर दिए। अब अगर सिर्फ इसके 2 लॉट यहाँ पर हम सेल करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर अनलिमिटेड हमें रिस्क हो सकती है। अनलिमिटेड रिस्क यानी इस तरीके से के ट्रेड से हमें बचना चाहिए। अब इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 पॉइंट ITM जो जनरली आपको YouTube पर काफ़ी बटरफ्लाई से रिलेटेड हेजिंग वीडियो में सुनने को मिलेगा कि निफ्टी में अगर हम बटरफ्लाई हेजिंग का यूज़ करते हैं तो 100 पॉइंट ITM कॉल और 100 पॉइंट OTM पुट को हम बाय करते हैं। और अगर बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं तो 200 पॉइंट ITM कॉल और 200 पॉइंट OTM पुट को यहाँ हम यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर वीडियो में हमको सुनने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम 100 पॉइंट का यूज़ करें, 17,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर एक लॉट बाय कर लेते हैं। एक लॉट 17,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर लिया और 100 पॉइंट OTM यानी 17,700 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन का बाय कर लिया। तो अब ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ वो अपने आप में बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन कहलाता है। यानी हमने ATM कॉल के 2 लॉट शॉर्ट कर दिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ITM कॉल बाय करा 100 पॉइंट ITM और एक 100 पॉइंट OTM यहाँ पर कॉल बाय करा। यानी हमने 2 लॉट कॉल शॉर्ट करे तो 2 लॉट हमने कॉल बाय कर लिए। अब यहाँ पर हमारी फुल्ली पोजीशन कवर्ड हो गई है। अब फुल्ली पोजीशन हमारी कवर्ड हो गई है तो अब अगर इस कॉम्बिनेशन की हम प्रोबेबिलिटी देखें 27% के आसपास दिख रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 4,000 के आसपास है और मैक्सिमम लॉस जो है वो 900 के आसपास है। रिस्क रिवार्ड हमको काफ़ी बेटर यहाँ पर नज़र आ रहा है और जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो 35,000 के आसपास यहाँ पर हमको शो हो रहा है। ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन हुआ। अब इस कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या हमको नज़र आ रहा है
कि भाई यहाँ रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, रिस्क हमारी काफ़ी कम है यहाँ पर, और मैक्सिमम परसेंटेज में रिटर्न भी हमको जो प्रीमियम हमको लग रहा है, जो मार्जिन हमको लग रहा है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा परसेंटेज में रिटर्न दिख रहा है। लगभग 5 वर्किंग डे में एक्सपायरी हो जाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, इस पिन पॉइंट पे 17,600 के लेवल पर एक्सपायरी अगर होगी पिन पॉइंट पे, तब हमको जाके ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमको होगा। अदरवाइज नीचे या ऊपर के लेवल की तरफ अलग अलग लेवल पे अलग अलग यहाँ प्रॉफिट होगा। और यहाँ 17,520 से 17,680 के बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर इसके ऊपर और नीचे कहीं एक्सपायरी हुई जाके तो यहाँ पर हमको लॉस लगेगा। ये जो ट्रेडिशनल बटरफ्लाई कॉम्बिनेशन में ये समझ आ रहा है। अब इसकी रेंज की अगर हम बात करें 17,520, यानी यहाँ एट प्रेजेंट जहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग है वहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट नीचे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 50 पॉइंट के आसपास है। इन्हें 50 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गई तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो एक रेंज हमको दिख रही है वो काफ़ी नैरो रेंज दिख रही है। अब ऊपर की रेंज सिर्फ 50 पॉइंट की, 50 से ज़्यादा तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कभी भी हो जाती है यहाँ पर। तो हमको रेंज काफ़ी छोटी नज़र आ रही है इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ हमारी रिस्क हमको काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे जैसे हम रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी भी हमारी कम होती जाती है, रिवार्ड भले ही यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाए। अब इस कॉम्बिनेशन में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे ये रेंज जो है वो एक हमको थोड़ी सी बड़ी रेंज मिल जाए, बड़े यहाँ पर हमारी रिस्क थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी हो जाए। अब इस कॉम्बिनेशन का जनरली यूज़ मार्केट जब रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी लगती है। अब मार्केट रेंज में कब रहने की पॉसिबिलिटी लगती है, जैसे विक्स कम चल रही है यहाँ पर, जैसे पास्ट में हमने देखा मार्केट निफ्टी काफ़ी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी एक नैरो रेंज में विक्स लो चल रही है, मार्केट में हाई मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आने वाली, तब इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। अब इस कॉम्बिनेशन में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि चीज़ें कुछ और यहाँ पर बेटर निकल के आएँ। अब यहाँ पर हम सेम 17,600 स्ट्राइक प्राइस को लेके चलते हैं। अब यहाँ पर एटीएम कॉल हमने देखा, एटीएम कॉल, अब इसके हमने यहाँ पर 2 लॉट को सेल कर दिया। अब यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ, टोटल कितना, लगभग 200 पॉइंट का हमको रिसीव हुआ, उतने पॉइंट नीचे का आईटीएम कॉल हम बाय करते हैं और उतने पॉइंट ऊपर का ओटीएम कॉल हम यहाँ पर बाय करते हैं। अब 600 से 200 पॉइंट नीचे 17,400 का यहाँ पर हमने एक लॉट कॉल ऑप्शन का बाय कर लिया, और 17,600 से 200 पॉइंट ऊपर यानी 17,800 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर हमने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब ये हमने, ये भी अपने आप में एक बटरफ्लाई कॉम्बिनेशन है, बस यहाँ पर हमने ओटीएम और आईटीएम कॉल ऑप्शन उतने डिस्टेंस के बाय करे जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ। अब यहाँ अलग अलग दिनों में प्रीमियम अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से डिस्टेंस यहाँ पर बदल सकता है। अब यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी देखें 41%, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ गई है। यहाँ रिवार्ड जो हमारा है, रिवार्ड भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आने लगा, लेकिन हमारी यहाँ रिस्क भी थोड़ी सी बढ़ गई है। अब मैक्सिमम जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन है वो लगभग वही है, 35,000 के आसपास ही हमको नज़र आ रहा है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस हमको नज़र नहीं आ रहा है।
लेकिन अब ये जो रेंज है हमको हमारी बड़ी हुई दिख रही है। 17,724 ऊपर का लेवल है और नीचे का 17,476 ये नीचे का लेवल है। यानी यहाँ पर जो हमको एक 250 पॉइंट की रेंज दिख रही है कि ये 250 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। इसके ऊपर या नीचे होगी तब हमको लॉस लगेगा। मैक्सिमम रिस्क जो है वो हमारी 3800 रुपये के आसपास है। अब इसको यहाँ पर हम किस तरीके से एक बेटरली यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो क्रिएट करा कि भाई मार्केट में एक बड़े मूव की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई एक बड़ा मूव नहीं आया, मार्केट उसी रेंज में है और जब भी हमको लगा कि यार भाई एक कैलकुलेटेड रिटर्न मुझे मिल रहा है, उस प्रॉफिट को हमने बुक करा या यहाँ से हम बाहर हो गए। अब कैलकुलेटेड रिटर्न जो भी हमको हमारा एक्सपेक्टेशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये मैक्सिमम 16% रिटर्न के लिए हम यहाँ वेट करें। अब दूसरा ये होता है कि भाई काफ़ी वीडियो में हमको सुनने को मिलता है कि भाई ऊपर का अगर ब्रेक इवन ब्रेक हो तो यहाँ पर एक एडिशनल पुट ऑप्शन हम नीचे का शॉर्ट कर देते हैं, जो मैक्सिमम रिस्क है वो वहाँ से कवर हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक एडिशनल लॉट को शॉर्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर फुल मार्जिन हमें लगेगा, हमारा मार्जिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा और साथ में हमारे कॉम्बिनेशन के साथ अनलिमिटेड रिस्क वर्ड भी ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों एक नेगेटिव पॉइंट ऐड हो जाएंगे अगर हम यहाँ पर एक एडिशनल लॉट और यहाँ सिर्फ सिंगल नेकेट में सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो अब भाई यहाँ पर हमारे पास बेटर विकल्प क्या है, इसमें ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं रहती। तो यहाँ पर सिंपल बेटर विकल्प होता है कि ये तो हम जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं इसको लाइक ए स्टॉप लॉस हम यूज़ करें कि अगर ऊपर का ब्रेक इवन ब्रेक होगा या नीचे का ब्रेक इवन ब्रेक होगा तो मैं मेरी पूरी पोजीशन में से एग्जिट हो जाऊंगा। जो मैक्सिमम रिस्क है वो तो एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे लगेगी। अगर इसके ऊपर एक्सपायरी होती है 3 दिन पहले वो रिस्क आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अब जैसे ही ब्रेक इवन ब्रेक हुआ मुझे जो भी एक लॉस उस समय दिख रहा है 500, 600, 300 जो भी हो सकता है, कितने समय में वो ब्रेक हुआ उस पर डिपेंड है। तो उस लॉस को मैंने बुक करा और बाहर हो गए एक नॉमिनल लॉस लेके। फिर कोई नया लेवल पे नया बटरफ्लाई कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया। तो ये लेवल को हम लाइक ए ब्रेक इवन पॉइंट का जो लेवल है उसको लाइक हम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। ये ब्रेक होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, नए लेवल पे नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देंगे। बजाय एक आध एडिशनल लॉट बेच के मार्जिन को बहुत ज़्यादा करके अनलिमिटेड रिस्क वर्ड हमारे कॉम्बिनेशन में जोड़ के, उसके बजाय ये एक बेटर विकल्प हमारे सामने हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। 2 अलग अलग सिनारियो को यहाँ पर फॉलो करके समझाने की कोशिश करी है। तो अब दोनों सिनारियो जो हैं, जो पहला सिनारियो है जिसमें रिस्क काफ़ी कम है और जो दूसरा सिनारियो जिसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रेंज भी बड़ी है, दोनों सिनारियो पे एटलीस्ट 10 ट्रेड जो है पेपर ट्रेड करिएगा और दोनों सिनारियों में एक बार चेक करिएगा कि 10 ट्रेड में यहाँ पर ब्रेक इवन ब्रेक होता है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, बीच में है तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। दोनों सिनारियों में अगर इसको लाइक ए स्टॉप लॉस फॉलो करके मैं यहाँ अगर 10 ट्रेड करता तो ओवरऑल रिज़ल्ट मेरे फेवर में आते या नहीं आते। अगर हमको लगता है कि नहीं रिज़ल्ट मेरे फेवर में आ रहे हैं, लो टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ और लो मार्जिन पे हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। अगर हमको लगता है रिज़ल्ट फेवर में नहीं आ रहे, जितना मार्जिन ब्लॉक हो रहा है, तो फिर हम इसमें और एडिशनल कुछ सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट जाते जाते इस वीडियो पर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।